जानेंगे आरओ के बारे में कि आरओ के अंदर कौन कौन से पार्ट लगते हैं, किस पार्ट का क्या कार्य होता है। अगर सारे पार्टों को आप सारे फिल्टरों को जो भी है वो अलग से खरीदते हैं तो कितना सस्ता पड़ने वाला है, और अलग से खरीदना चाहते हैं तो कौन कौन से पार्ट आपको खरीदना होगा, उसी के बारे में डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले बात करें, देखिए आरओ का ये है कैबिनेट। कैबिनेट का मतलब होता है इसकी बॉडी, यानी जिसके अंदर हमारा पूरा आरओ असेंबल किया जाएगा। जैसे देखिए वहां पे कैबिनेट है या वो वाला कैबिनेट है, वो सब आरओ के कैबिनेट है। तो इधर दिखाइए, तो ये आरओ का कैबिनेट है। इसको हम अगर यहां से ओपन करें, निकालें, जब आप इसको खोलेंगे कैबिनेट को यानी बॉडी को, तो देखिए कुछ ऐसा दिखेगा। ये देख पा रहे हैं कि कुछ इस प्रकार से हमारा आरओ का ये कैबिनेट है, ये बॉडी है, ये सिर्फ बॉडी है। इसके अंदर कोई भी फिल्टर वगैरह नहीं लगे, हमें इसमें लगा करके असेंबल करना है। तो अगर आप इसको खरीदते हैं मार्केट में तो 600-700 रुपए के आसपास मिल जाएगा। बाकी अलग अलग जगहों का अलग अलग रेट होता है। इस तरह से बॉडी खरीदेंगे। देखिए ये जो बॉडी है ना, इसमें किसी भी कंपनी का लोगो वगैरह नहीं लगा है, कोई भी नहीं पता चल रहा है ये किस कंपनी का। होता क्या है, इस आरओ में हमारा कोई भी आरओ, इसके अंदर अलग से हमें स्टिकर मिलते हैं। देख पा रहे हैं यहां पे एक्वा का स्टिकर इसके अंदर है। तो इसके अंदर हम फिल्टर कौन सा लगाएंगे ये तो नहीं पता, लेकिन हां ये इसके अंदर स्टिकर मिल जाता है पहले से ही कि जो भी फिल्टर लगा रहे हैं उसके ऊपर स्टिकर उचार करके लगा के चिपका दीजिए, ताकि ये उस कंपनी का बन जाएगा। जबकि इससे कोई मतलब नहीं है, कंपनी का यहां पे कोई भी डिफरेंट नहीं है, कंपनी का कोई मतलब नहीं। स्टिकर तो ये बॉडी के साथ दे दिया, तो जिस कंपनी का बॉडी लेंगे आप उस कंपनी का वो आरओ बन जाएगा। जबकि फिल्टर अलग अलग भी हो सकते हैं, तो आपको यही ध्यान देना। अगर आप आरओ खरीद रहे हैं तो आपको ये स्टिकर देखिए साथ में मिलेगा, ये किस पॉइंट को कहां पर चिपकाना है इसके अंदर देख करके हमें चिपकाना होता है कि इसके अंदर जो स्टिकर लगे हुए हैं वो कौन कौन से कहां कहां पे लगे हैं, बॉडी के ऊपर जो लगा हुआ है। तो यहां से देख करके हमें इस पर चिपकाना होता है। ये तो हो गया आरओ का कैबिनेट यानी बॉडी, और इसके बाद यहां पर देखिए स्टिकर इसके साथ में मिल गया। फिल्टरों की बात करें तो इसके अंदर जो फिल्टर मिलने वाले हैं, सबसे पहले इसके अंदर लगेंगे क्या क्या, यहां पर हम रख करके थोड़ा सा अलग करके यहीं पे रख के दिखाते हैं। सबसे पहले इसके अंदर जो मेन चीज हमारा है, ये देखिए मोटर, जिसे बोलते हैं बूस्टर पंप मोटर। यानी इसका काम होता है ये पानी को एक तरफ से खींचता है, दूसरी तरफ से फेंकता है। यहां से नजदीक से दिखाइए, ये 2 पॉइंट इसमें बने होते हैं। यहां पर देख सकते हैं एक साइड में इस तरह से देख रहे हैं ना, चूड़ीदार बना हुआ है, और एक साइड में ऐसा चूड़ीदार बना है। तो एक तरफ से पानी को खींचेगा, दूसरी तरफ से फेंकेगा। कहां से खींचेगा, यहां पर देख सकते हैं ऐसा एरो बना हुआ है, तो मतलब इधर से खींचेगा और उधर फेंकेगा। तो एक तरफ से खींच करके दूसरी तरफ पानी को फेंकने का काम करता है। जिस प्रकार हमारे फ्रिज वगैरह में कंप्रेसर होता है ना, गैस को एक तरफ से खींचता है, दूसरी तरफ से फेंकता है। जिस प्रकार से हमारा दमकल वाला ट्यूबवेल होता है ना, वो पानी को एक तरफ से खींचता है, दूसरी तरफ फेंकता है। सेम वही काम करता है, ये भी पानी को खींचता है, लेकिन इसकी पावर थोड़ी सी कम होती है। अब देखिए अगर ये मोटर ले रहा है तो यहां पे देख रहे हैं ना 75 जीपीडी लिखा हुआ है, ये बहुत कम पावर का है। कम से कम आपको 100 जीपीडी का लगाना चाहिए। अगर 100 का लगाएंगे तो इसके अंदर थोड़ी सी पावर ज्यादा होगी। अगर थोड़ा बड़ा आरओ लगा रहे हैं, 20 या 25 लीटर का आरओ लगा रहे हैं, तो उसमें आप 150 जीपीडी का लगा सकते हैं। ये इसकी पावर को दर्शाता है कि हाँ ये कितना प्रेशर के साथ पानी को खींच सकता है और कितना प्रेशर के साथ पानी को फेंक सकता है। तो पहला तो हो गया ये हमारा बूस्टर पंप यानी बूस्टर पंप मोटर, जो 24 वोल्ट डीसी सप्लाई से काम करता है। यहां पर देख सकते हैं इस मोटर के अंदर ये 2 तार है ना, ये जो दोनों तार है, अगर इसमें प्लस और माइनस 24 वोल्ट का डीसी पावर दिया जाए तो ये चलेगा। इसके अंदर कुछ लिखा भी होगा, देखेंगे 75 जीपीटी और वोल्ट लिखा 24 डीसी यानी 24 वोल्ट डीसी पे काम करने वाला ये मोटर है। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा बूस्टर पंप मोटर। सबसे मेन चीज तो हमारी मोटर है, लेकिन अगर लगाएंगे जब आरओ में असेंबल करेंगे तो सबसे पहला पार्ट होता है हमारा सम्प फिल्टर। सम्प फिल्टर इसको हम बोलते हैं, और ये मेन फिल्टर होता है जब यहां से आरओ में से पानी इन होता है ना, यानी कि आरओ का मतलब हो गया टंकी, हमारी जो छत वाली टंकी है, उस टंकी का जो टोटी लगेगा, टोटी के यहां से जब पानी इन होगा तो सबसे पहले दिखाते हैं आपको टोटी में से पानी इन करवाने के लिए। देखिए ये वाला पॉइंट आपको उसमें टाइट कर लेना होगा, जो हमारी टोटी होगी उसमें। जहां से देखिए एक चीज और है, ये वाला सबसे पहले एक पार्ट लेना होगा जो हमारी टंकी में जो टोटी वाली है उसमें लगा देंगे। कोई भी टोटी अगर पहले से लगी है उसमें आपको इसको लगा के टाइट कर देना, ये हो जाएगा। जो टोटी हमारी पहले से लगी थी उस टोटी को तो इस साइड में टाइट कर देंगे, यहां वाला कवर कर लेगा। ये साइड में एक पॉइंट हमें बच जाएगा, ये जो बचा हुआ पॉइंट है इसमें हमारा ये वाला पॉइंट लगाया जाएगा, यानी कि पानी को आउट करवाने के लिए। इस प्रकार से अब हम लगा के जब इसको टाइट कर देंगे तो यहां से हम लगा लेंगे अपनी पाइप। जैसे देखिए ये हमारी अगर पाइप है तो इस पाइप को, किसी भी पाइप को जोड़ने के लिए यहां पर समझ सकते हैं पाइप को इसमें जोड़ा कैसे जाता है। यहां पर देखिए एक पॉइंट है ना, ये नजदीक से दिखाएंगे तो दिखेगा, यहां से एक पॉइंट है ये ऐसे, ये देख सकते हैं। तो पाइप को इसमें ऐसे डालना है और इसको दबा देना है। देखिए इस प्रकार से दबा देना है, खटके के साथ बैठेगा। अब अगर इसको खींचा जाए तो ये निकलेगा नहीं, लेकिन अगर निकालना पड़े तो
तो निकालना पड़े तो ये जो पॉइंट है ना, ये इसको हमें अंदर की साइड ऐसे दबाना है, अंदर की साइड दबा करके और पाइप को ऐसे खींचेंगे तब ये निकल जाएगा, यानी ये लॉक का पॉइंट होता है। इसी प्रकार से जब भी हमें इस पाइप को जोड़ना होगा तो ऐसे ही लगा के सिर्फ इसमें दबा देना है, पाइप जुड़ जाएगी, खींचेंगे नहीं निकलेगा, फिर इसको दबा के खींचना होगा। तो इस तरह से देखिए, सबसे पहले तो ये हमारा टोटी में लग जाएगा। उसके बाद हमारा ये सम्प फिल्टर जो है, ये सम्प फिल्टर यहां पर लगा करके देखिए, इसके अंदर ये जो पॉइंट है ना, इसके अंदर चूड़ी, इसमें ये देखिए ये सारे ढेर गुटके हैं, यानी इसको हम कैप्सूल वगैरह भी बोलते हैं। देखिए इसको नजदीक से, ये अलग अलग तरीके के हैं, जैसे टी है, ये साइड का है, देख सकते हैं ये साइड का है, इसके अंदर एक तरफ में चूड़ियां बनी हुई हैं। तो इसी प्रकार का इसके अंदर एक लग जाएगा कोई भी, देखिए अगर ये साइज का नहीं लग रहा तो ये पतला वाला साइज का लग जाएगा। तो इसी प्रकार से इसके अंदर अलग अलग साइज के आते हैं, कौन सी साइज का इसमें लग रहा है वो आपको देख के लेना होगा। देखिए इसमें का ये वाला पॉइंट लग जा रहा है, तो इसी तरह से देख करके लेना होगा। और इसके अंदर ये जो सम्प फिल्टर है ना, इसके अंदर भी कौन सा इन है कौन सा आउट है ये आपको देखना होगा। देखिए यहां पर सबसे पहले लिखा है ना इन, और यहां पर लिखा है आउट। तो पानी मतलब टंकी वाला पानी सबसे पहले टोटी के बाद से यहां आएगा, इन होगा, और इधर से आउट हो जाएगा। और देखिए ये जो सम्प फिल्टर होता है, इसके अंदर तो अभी देखिए इसके अंदर पहले से हम कुछ सामान रखे हुए हैं, इसको हम निकाल देते हैं। और इसके अंदर होता क्या है, एक देखिए सम्प फिल्टर के अंदर ये वाला पॉइंट होता है हमारा, ये मिनरल का जैसा होता है, ये सम्प फिल्टर के अंदर एक फोम के जैसा, सोक्ता के जैसा होता है ना, ये इसके अंदर यहां पे डाल दिया जाता है और इसको टाइट कर दिया जाता है। और इसका काम होता है कि ये बालू या धूल मिट्टी जो कण आ रहे हैं पानी में बड़े बड़े, उनको छान करके शुद्ध कर देता है। तो सबसे पहले तो ये हो गया हमारा सम्प फिल्टर। और सम्प फिल्टर के साथ हमारा एक पार्ट है, देखिए ये लगा हुआ है, ये अंदर का भाग होता है। जब ये फिल्टर खराब होता है कभी, तो इसको अंदर से निकाल करके बदल दिया जाता है, क्योंकि यही सबसे गंदा होता है, क्योंकि इसी में सारे धूल मिट्टी सब कुछ छनता है तो शुद्ध होता है। इसके बाद हमारा दूसरा फिल्टर होता है सेडिमेंट फिल्टर। यहां पर देखिए ये हमारा सेडिमेंट फिल्टर, यहां पर देख सकते हैं सेडिमेंट फिल्टर, ये हमारा दूसरा फिल्टर होता है। जब हमारा सम्प फिल्टर से होकर के आता है इसमें ना, तो इसका काम होता है कि ये पानी या धूल मिट्टी में जो कण मिले हुए मौजूद जो बारीक है, यानी ऐसे धूल मिट्टी जिसको सम्प फिल्टर नहीं शुद्ध कर पाया, अब ये सेडिमेंट फिल्टर हमारा करेगा। यानी कि जिसको धूल मिट्टी को ये हमारा सम्प फिल्टर नहीं कर पाया साफ, उसको ये सेडिमेंट फिल्टर काम करेगा, यानी बिल्कुल बारीक से बारीक धूल मिट्टी को भी ये साफ करने का काम करेगा। तो ये भी हो गया। और इसमें भी इनपुट आउटपुट उसी तरह से होता है, एक तरफ से इन करवाना है, दूसरी तरफ से आउट करवा लेना है। सेडिमेंट फिल्टर के बाद अगला जो पार्ट हमारा है वो है कार्बन फिल्टर। कार्बन फिल्टर, ये जो हमारा फिल्टर होता है ये भी सेम सेडिमेंट फिल्टर के जैसा होता है। इसके ऊपर हम स्टिकर भी लगा सकते हैं, अपना वो जो स्टिकर मिला हुआ था। और स्टिकर के अलावा इसमें किधर से इन किधर से आउट करवाना है, सभी में ऐसे छोटा सा एरो बना होगा, एक तरफ से इन करवाना है, दूसरी तरफ से आउट करवा लेना। और इस फिल्टर का कार्य होता है कि ये पानी के अंदर मौजूद दुर्गंध को दूर करता है, यानी जो पानी के अंदर महक होती है, जो दुर्गंध होती है, उसको दूर करता है। यानी कि बहुत सारी जगहों का पानी जो अलग अलग स्वाद में आते हैं ना, अलग अलग तरीके के महकते हैं ना, ये उसी को दूर करता है। अब देखिए सबसे पहले अब हमारा पे यहां पे सम फिल्टर हो गया, उसके बाद सेडिमेंट फिल्टर हो गया, उसके बाद ये प्री कार्बन यानी कि कार्बन फिल्टर हो गया हमारा। और कार्बन फिल्टर के बाद अगला जो पार्ट लगता है हमारा वो लगता है एसवी। देखिए इसको हम बोलते हैं एसवी यानी सोलेनाइड वाल्व, और 24 वोल्ट डीसी पे ये काम करता है। ये जो एसवी स्विच होती है ना, सोलेनाइड वाल्व, इस स्विच का काम होता है कि जब इसमें 24 वोल्ट डीसी सप्लाई रहती है तब यह पानी को एक तरफ से दूसरी तरफ तक आउट होने देता है। मतलब यह एक स्विच होती है, सेफ्टी के उद्देश्य से लगाई जाती है कि अगर किसी कारण से आरओ का जब टंकी नीचे का पूरा भर जाएगा तो यह सप्लाई इसमें कट हो जाएगी, यानी क्योंकि वहां पे फ्लोट स्विच लगी होगी, वहां से वो सप्लाई को कट कर देगी, जिसकी वजह से यह भी सप्लाई कट जाएगी। और जब इधर भी सप्लाई कट जाएगी तो इसमें पानी आउट नहीं होगा, मतलब मोटर पे कोई जोर नहीं जाएगा। तो ये एसवी होती है, सोलेनॉइड वाल्व होता है, यानी कि इसका काम होता है कि जब इसमें पावर रहेगी तो पानी आउट होगा, जब इसमें पावर नहीं रहेगी तो पानी आउट नहीं होगा। और ऐसा नहीं है कि यह खींच करके फेंकेगा, यह सिर्फ ऑन और ऑफ करेगा, यानी चालू कर देगा, अगर पानी है तो जाएगा, मतलब इसमें पावर रहेगी और पानी रहेगा तो वो क्रॉस करेगा, जाएगा। इसके अंदर कोई मोटर वगैरह नहीं है कि यहां ये एक तरफ से खींचता है दूसरी तरफ फेंकता है, ऐसी बात नहीं है। तो ये हो गई हमारी एसवी यानी सोलेनॉइड वाल्व। अब इसके बाद लग जाता है हमारा मोटर, जो कि मोटर पानी को खींचता है एक तरफ से दूसरी तरफ फेंकता है, तो हो जाएगा हमारा मोटर। मोटर के बाद हमारा लगता है मेन चीज जो होता है आरओ मेम्ब्रान। देखिए आरओ मेम्ब्रान का ये होता है हाउजिंग मतलब ये उसकी बॉडी होती है, और इसके अंदर पाइप इन करवाने के लिए देखिए एक साइड में एक पॉइंट बना हुआ है और दूसरी साइड में यहां पर 2 पॉइंट बने हुए हैं। देखिए पाइप को आउट करवाने के लिए 2 बन जाते हैं और इन करवाने के लिए 1 बन जाते हैं, यानी सारे फिल्टरों से
पानी होते हुए मोटर वगैरह से होते हुए जब यहां से इन होता है तो इधर 2 पॉइंटों से आउट होता है और एक पॉइंट सीध में मिलता है, एक पॉइंट साइड में मिलता है। तो जो सीधा में पॉइंट मिलता है ना, यही पीने लायक पानी मिलता है। जो साइड से मिलता है ये वाला पॉइंट हमारा मतलब वेस्ट पानी होता है, जो हम दूसरी एक रेड कलर की पाइप लगा करके पानी को गिराते हैं। यानी देखेंगे कि आरओ जब चलता है ना तो एक पाइप लगी होती है जिससे लगातार पानी गिरता रहता है। तो ये वही वाला पॉइंट है जो साइड में है, जो वेस्ट पानी यहां से निकलता है। तो ये हो गया हमारा आरओ मेम्ब्रेन। और हां, ये आरओ मेम्ब्रेन का सिर्फ हाउसिंग है, इसके अंदर जो मेम्ब्रेन लगता है वो देखिए इसके अंदर अलग से है। तो इसके अंदर अभी हमने डाल करके छोड़ा हुआ है, जबकि इसके अंदर पहले से नहीं लगाते। और देखिए जब भी आप आरओ नया खरीदेंगे ना तो आरओ के अंदर का ये जो हमारा सम फिल्टर वाला ये वाला पार्ट है और मेम्ब्रेन के अंदर जो लगता है हमारा मेन मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन जो फिल्टर है ये वाला पार्ट आपको ऐसे अलग से मिलेगा। यानी आरओ में लगा हुआ नहीं रहेगा, इसको अलग से बाद में लगाना पड़ता है। और अगर ऐसा मिले तो किस में लगाया जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जिसमें 2 पॉइंट है पाइप को आउट करवाने के लिए, यानी मोटर के बाद जो अगला पार्ट है उसी में इसको लगाना है। तो ये जो मेम्ब्रेन होता है ना सबसे मेन पार्ट होता है। और आरओ में सबसे ज्यादा खराब होने वाला भाग मेम्ब्रेन होता है। पानी अगर किसी कारण से जब टीडीएस सही नहीं आता है तो मेम्ब्रेन ही हम उसका बदलते हैं, बाकी सम फिल्टर के अंदर का ये भी इसको बदल सकते हैं। बाकी मेन चीज होता है मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन महंगा भी होता है। पूरे आरओ में सबसे महंगा पार्ट होता है मेम्ब्रेन। ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग रेट का आता है, 500 रुपए से लेकर के 1500 तक के बीच में आ जाता है ये। तो आरओ मेम्ब्रेन हो गया हमारा, ये मेम्ब्रेन की हाउसिंग और ये इसके अंदर आरओ मेम्ब्रेन हमारा लगाया जाएगा। तो इस प्रकार से अगला फिल्टर हो गया हमारा मेम्ब्रेन हो गया। मेम्ब्रेन के बाद अगला फिल्टर हमारा लगता है यूवी फिल्टर, इसको हम बोलते हैं। देखिए इसके ऊपर कुछ भी लगा हुआ नहीं है, कोई स्टिकर वगैरह नहीं है। यूवी फिल्टर का मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट। इसके अंदर देखिए एक एलईडी बल्ब लगाई जाती है। देखिए ये एलईडी है ना, ये 3 है, 3 हमारे पास है। तो ये जो एलईडी होती है एक इसके अंदर लगती है, मतलब एक बल्ब नहीं, ये एक पत्ता, ये जो है ना एक लगता है और इसके अंदर से 2 तार ऐसे निकले होते हैं और ये 24 वोल्ट डीसी से जलते हैं। और ये जो लाइट होती है ना बैक्टीरिया को मारने का काम करती है, काफी खतरनाक लाइट होती है। इसको नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए जलते हुए कंडीशन में, यानी ब्लू कलर में जलती है ये, लेकिन बहुत खतरनाक होती है, जो पानी के अंदर मौजूद बैक्टीरिया को मारने का काम करती है। जैसे देखिए यहां पर जब हम आरओ के अंदर मेम्ब्रेन लगाए ना तो ये पानी को शुद्ध करता है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से शुद्ध कर देता है। और उसके बाद ये जो बैक्टीरिया को मारने का काम करती है हमारा यूवी फिल्टर, यानी अल्ट्रा वायलेट यानी यूवी फिल्टर, ये पानी के अंदर के बैक्टीरिया को मारती है। और उसके बाद इसके अंदर में पानी एक तरफ से इन करवाना है, दूसरी तरफ से आउट करवा लेना है। उसके बाद अगला पार्ट हमारा आता है, देखिए इसके अंदर क्या आता है, मिनरल कार्टेज, यानी मिनरल यानी पानी के अंदर जो स्वाद की बात है ना, कि पानी के अंदर स्वाद भी तो आना चाहिए, कि हर जगह का पानी अलग अलग स्वाद में पहले से होता है, बाकी हम चाहते हैं कि अलग बढ़िया स्वाद में आए। तो ये होता है मिनरल कार्टेज, यानी कि मिनरल होता है जो कि मिनरल फिल्टर हमारा पानी के अंदर स्वाद मिलाने का काम करता है। इसके अंदर ये देखेंगे ना, ये अलग अलग तरीके के दाने ऐसे मिले हुए देखेंगे, अलग अलग तरीके के, गोल है, चौड़ा है, पत्थर है, कुल मिला के ये 5 तरीके के होते हैं। इसको ऐसे बजाने पे हल्का हल्का बजता भी है। ये 5 तरीके के इसमें मिले हुए होते हैं, कुल मिलाकर के पानी के अंदर स्वाद मिलाने का काम करता है। यानी जानते हैं बहुत सारे पानी ऐसे मिलते हैं ना, शुद्ध तो होते हैं लेकिन उसके अंदर से स्वाद नहीं आता है, तो ये स्वाद मिलाने का काम करता है हमारा मिनरल कार्टेज, यानी ये जो होता है हमारा मिनरल। इसके अलावा मिनरल के बाद हमारा जो पानी है वो सीधे चला जाता है टंकी में, या फिर हम लगाते हैं यूएफ में। पीने वाला पानी जो है वो टंकी में चला जाता है, या तो फिर हम यूएफ, ये छोटे छोटे जो पार्ट होते हैं ना, जैसे इसको लगा देते हैं। इसके अंदर कुछ होता नहीं है, बस इसको लगा देते हैं, वैसे देखने में भी अच्छा लगता है, जबकि ये पूरी तरह से खोखला होता है, इसके अंदर कुछ नहीं होता है। मतलब ये लगाने के लिए लोग ऐसे दुकान वगैरह पे बेचने के लिए आपको बता सकते हैं हाँ यूएफ फिल्टर इसके अंदर लगा हुआ है, जबकि इसका कोई मतलब नहीं है, बस ये लगा होता है, कुछ इसमें से फिल्टर कम करके इसको लगा दिया जाता है, ऐसे भी करते हैं। बाकी यहां पर देखिए ये सारे हमारे फिल्टर हो गए। फिल्टर के अलावा अब स्विचों वगैरह की बात करें तो इसके अंदर और क्या क्या लग जाएगा वो दिखा देते हैं हम आपको। देखिए ये जो सारे क्लैंप है ना, ऐसे क्लैंप इधर ही दिखा दीजिए नजदीक लाके, यहां से ये जो सारे क्लैंप है इस तरह के आपको क्लैंप रखने पड़ेंगे। और देखिए एक साइड का ये साइड वाला क्लैंप है, ये साइड वाला जो क्लैंप है, ऐसा आपको कम से कम 4 लगेगा। देखिए 4 यानी 2 फिल्टर इसमें सेट करने के लिए कम से कम 4 लगेगा। तो 4 तो ये सीधा सीधा वाला लग जाएगा, बाकी 6-7 के करीब लगभग आपको ये दोनों साइड के क्लैंप लग जाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये जो है 6 कम से कम इसमें के लगेंगे और 4 यहां पर इस वाले में लगेंगे। तो ऐसे ऐसे क्लैंप लगते हैं। 2 पॉइंट इस ऐसा भी लगता है जिसमें एक इनपुट के लिए एक आउटपुट के लिए लगता है। यहां पर देख सकते हैं ये जो पॉइंट है ना, इनपुट और आउटपुट के लिए ये 2 पॉइंट लगते हैं।
होता है, इसकी जो साइज होती है थोड़ी सी मोटी देखने में होती है, ये चूड़ियों पे आधारित होता है। इसको यहां से खोल करके बंद किया जा सकता है, देखिए ऐसे चूड़ियों पे अगर इसको खोल लिया जाए तो इसमें लगा करके इसको टाइट कर दिया जाता है, तो ये 2 लग जाता है। इसके अलावा पाइप वगैरह को काटने के लिए ये देखिए पाइप को काटने वाला कटर है, काफी जबरदस्त तरीके से काटता है, जैसे भी कोई पाइप हो अगर उसको काटना हो तो बिल्कुल गोल में काटता है, बड़े आसान तरीके से पाइप को बस इसमें बीच में रखना और ऐसे काट के काट देना है। तो इस प्रकार से देखिए पाइप को काटने का काम करता है, काफी अच्छा काटता है। तो इस तरह से आपको कटर को रखने की भी जरूरत है। और पाइप जो लेना है वो 2 कलर से ले सकते हैं, देखिए एक व्हाइट कलर का, एक ऐसे ऑरेंज कलर का। ऑरेंज कलर की पाइप को हम बेस्ट पानी के लिए यूज करते हैं और व्हाइट कलर का पानी हम शुद्ध पीने के लिए यानी आरओ के अंदर यूज करते हैं, यानी पानी को इनपुट के लिए भी यूज करते हैं। तो इस तरह से लगेगा। और इसके अंदर देखिए मेन चीज एक है एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई, यानी कि पावर सप्लाई है ये एसएमपीएस। और ये एक तरफ एसी सप्लाई को इन करवाया जाता है, यानी खंबे की लाइट 220 वोल्ट की एसी सप्लाई को इन करवाया जाता है। दूसरी साइड में 24 वोल्ट डीसी सप्लाई ये आउट करता है, यानी 24 वोल्ट डीसी का एसएमपीएस यूज करना हमको, क्योंकि इसके अंदर आरओ के अंदर जितने भी मशीनें यूज की जाती हैं सब 24 वोल्ट डीसी पे काम करती हैं। इसका मोटर वगैरह सब कुछ 24 वोल्ट डीसी पे काम करता है। इसके अलावा आपको एक टेप, प्लांट टेप रखना होगा। ये जो टेप है इसका काम होता है कि जब भी कहीं हम चूड़ियों पर लगाएंगे, इसको टाइट करेंगे, तो इसको टाइट करने के बाद देखिए इसके ऊपर हम प्लांट टेप लगाएंगे, जिसकी वजह से पानी वगैरह कहीं पे लीक ना हो जाए। अगर लीक होगा तो फिर दिक्कत होगी हमारी पानी। इसमें आरओ में सबसे ज्यादा समस्या यही आती है, ये जगह जगह से पानी को लीक करने लगता है। तो आपको सबसे ज्यादा यही बचाने की जरूरत है कि पानी कहीं से लीक ना करे। इसके अलावा आपको देखिए यहां पर टोटी लगी हुई है ना, इस टोटी की भी आवश्यकता पड़ेगी। देख लेते हैं, इसके अंदर टोटी होगी हमारी, यहां देखिए इसके अंदर ये जो टोटी है ना, ऐसी टोटी की भी आवश्यकता पड़ेगी जहां से हम पानी को प्राप्त करेंगे, यानी पीने के लिए। इस तरह से हम उठाएंगे तो पानी गिरेगा, ऐसे करेंगे तो बंद हो जाएगा। तो इसको भी लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अंदर सुराख वगैरह पहले से बने होते हैं जहां पे हमें लगाना होता है, बस इसको लगा करके ऐसे टाइट कर देना है। तो इसके अंदर भी प्लांट टेप लगा लेंगे ताकि यहां से भी पानी ना निकले, यानी पानी लीक ना करे। तो ऐसी ऐसी जगहों से पानी लीकेज करने लगता है। ये सारे पार्ट हमारे हो गए। देखिए ये एक हमारी स्विच है, इसको हम बोलते हैं फ्लोट स्विच, यानी ये टंकी के नीचे लग जाता है। ऐसे लटका जब रहता है, ऐसे नीचे की साइड में लटका रहता है, तो समझिए पानी खाली और सप्लाई ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में आउट करता है। और जैसे ही पानी भरता है ये ऐसे ऊपर उठता है तो सप्लाई कट हो जाती है। ये पानी के अंदर लटका होता है। ये फ्लोट स्विच का काम करता है, मतलब कि लाइट रहने पर या पानी के खत्म होने पर सप्लाई को आउट करेगा और पानी जैसे ही भर जाएगा अपने आप सप्लाई को बंद करेगा। इसके अलावा एक पार्ट इसके अंदर और लगता है, इसका नाम होता है टीडीएस कंट्रोल स्विच। देखिए ये वाली स्विच जैसी टोटी में लगने वाली है, ये उसी के जैसा देखने में, लेकिन इसमें डिफरेंट क्या है, जो टोटी वाला उसमें एक तरफ चूड़ियां बनी हुई है, एक तरफ पाइप टाइट करने के लिए, लेकिन इसमें क्या दोनों तरफ सिर्फ पाइप लगाने की जगह है। तो इसको टीडीएस कंट्रोल के रूप में लगाया जाता है, यानी टीडीएस को कंट्रोल करना, यानी ज्यादा पानी शुद्ध हो जा रहा है तो थोड़ा सा गड़बड़ करना है, यानी ज्यादा शुद्ध पानी पीना भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो जो टीडीएस को हम सेट करते हैं ये उसके लिए कि पानी अगर हमारी ज्यादा शुद्ध हो रही है तो उसको कंट्रोल करना है, यानी थोड़ा सा नॉर्मल करना है। यानी पानी को डायरेक्ट जाना है तो हम आधा खोल देते हैं, नहीं तो इसको पूरा खोल देते हैं, तो अगर डायरेक्ट जाने लगेगा या फिर एकदम बंद कर देते हैं तो ज्यादा शुद्ध पानी देने लगेगा। इसको टीडीएस कंट्रोल स्विच के रूप में हम इसको लगाते हैं। और इसके अंदर ये कुछ होता नहीं है, ये पानी को बाईपास करवाता है, बस केवल ये पानी को ऑन ऑफ करने के लिए काम में आता है। बाकी जो टीडीएस कंट्रोल होने की बात है वो तो सारे फिल्टरों से मिलकर के काम करता है। तो इस प्रकार से जो हमारे आरओ के अंदर लगने वाले फिल्टर है वो काम करते हैं। इन फिल्टरों से रिलेटेड अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव बच गया हो तो कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।